आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक एवरी अदर पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली रेविंग अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स। इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और फिर आप अपने लिए डिसाइड कर लेना कि आपको वो मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच करना है या नहीं। पंच डाउन के लिए हमें यहाँ से दबा के इसका माउथ एकदम ही छोटा करना है, ऐसे। Hi my lovelies, those who are new here, let me tell you, my name is Bhavna Dikari and a very warm welcome to our Flossom Tribe. So मैंने menstrual कप फर्स्ट टाइम ट्राई करा, लेकिन मैं उसका एक एक बेनिफिट बता के आपको पकाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बेनिफिट्स पता है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप उसे ट्राई करना चाहते हो। तो मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, तो माइट भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। So I got this menstrual cup from the brand Avni and this is a made in India brand। ये menstrual cup इस बॉक्स में आया था इस छोटू सी पोटली के अंदर, विच इज़ रियली क्यूट। और इसके साथ एक एंटी बैक्टीरियल वाइप क्लॉथ भी हमें मिला है टू क्लीन दिस। ये menstrual cup मीडियम साइज में है एंड इसके साथ ये बुकलेट आया था विच इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। नाउ वाई अवनी, क्योंकि अवनी के जो मेंस्ट्रुअल कप है वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए हो। एंड मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा है एंड आई ऑप्टेड अवनी। एंड हाउ डिड इट वेंट हम आगे डिस्कस करते हैं, बट हम पहले मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात करेंगे। सो नाउ जनरली दो साइजेस की बात होती है, स्मॉल और मीडियम। लोग बोलते हैं कि स्मॉल अनमैरिड लोगों को लेना चाहिए और मीडियम जो मैरिड है या जिन्होंने बर्थ दे दिया है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ब्रांड कि आपकी ब्रांड आपको कौन कौन से साइजेस ऑफर कर रही है और किस एज के हिसाब से ऑफर कर रही है। जैसे अवनी ने बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो स्मॉल है वो टीनेजर्स के लिए है और मीडियम अंडर 30 एंड जिन्होंने नॉर्मली बर्थ नहीं दिया है, एंड लार्ज इज फॉर विमेन अबव 30 एंड जिन्होंने नॉर्मली बर्थ दिया है। सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर मीडियम एंड इट सूटेड मी वेल। सो अब इंसर्शन पे आते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट करने के बेसिक 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज पंच डाउन। पंच डाउन में आपको क्या करना है, यहाँ से इसे पंच करना है और इसका ये जो माउथ एरिया है उसे आप जितना छोटा इसे दबाकर कर सके उतना आपको छोटा करना है, द मैक्सिमम यू कैन, ताकि ये ईजिली इंसर्ट हो जाए। सेकेंड वन इज सी टाइप। सी टाइप में कुछ नहीं, आपको इसे सी शेप में कर देना है ऐसे और इंसर्ट करना है। बट मुझे सी पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज ऑब्वियसली इसका माउथ एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड इंसर्ट करने में बिल्कुल भी इजी नहीं होता। थर्ड इज 7 फोल्ड। 7 फोल्ड में आपको इसे एक 7 की तरह फोल्ड करना है लाइक दिस। इसको एक 7 बना देना है एंड देन इंसर्ट करना है। दिस कैन ऑल्सो वर्क फॉर मेनी पीपल। नाउ जब मैंने इसे इंसर्ट करा ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड तो ऑब्वियसली मुझे 2 से 4 अटेम्प्ट लगे बिकॉज आई एम न्यू टू इट, बट फिर भी ये कंपेरेटिवली काफ़ी इजीली इंसर्ट हो गया और मेरे लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका रीज़न ये लगता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो हमारा वजाइना होता है वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है कंपेयर टू अदर डेज। तो जब मैंने इसे गूगल करा तो मुझे पता चला क्योंकि ड्यू टू चेंज ऑफ हार्मोन्स एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमारा जो वजाइना होता है वो ज़्यादा लुब्रिकेटेड और इलास्टिक होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। और क्योंकि आफ्टर पीरियड्स जो हमारे हार्मोन का लेवल है वो ड्रॉप होता है तो इसलिए उस वक्त वो लेस फ्लेक्सिबल और ड्राइड अप रहता है कंपेयर टू ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ऑलरेडी जो हमारा वजाइना है वो थोड़ा सा लुब्रिकेटेड होता है तो इंसर्शन बहुत ईजी हो जाता है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ बैठ के बोलना आसान है और ये आप हर वीडियो में सुन रहे होगे और एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद इतना स्केर्ड थी। मतलब जब से मेंस्ट्रुअल कप इंट्रोड्यूस हुए मैं खुद तब से सोच रही हूँ इन्हें ट्राई करने का, बट फाइनली इट टुक मी अ लॉट ऑफ गट्स एंड व्हेन आई केम अक्रॉस अवनी तो आई थॉट आई हैड टू ट्राई इट। एंड द बेस्ट थिंग इज ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है तो वो बहुत ईजी हो जाता है। ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि अगर ये आपके अंदर जाएगा तो कैसा रहेगा। ये सिलिकॉन काफ़ी फ्लेक्सिबल है एज यू कैन सी, तो डरने की कोई बात नहीं है। द बेस्ट थिंग इज इट इज़ वेरी सॉफ्ट फॉर इंसर्शन
एंड इट इज़ वेरी फर्म इनफ टू ओपन इनसाइड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है और अंदर जाके ओपन नहीं होगा। अगर आप इसे इंसर्ट करोगे तो ये अंदर जाके इमीडिएटली ओपन हो जाता है। नाउ वंस दिस इज इनसाइड यू, तो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, तो ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली यू विल फील समथिंग इज इनसाइड यू, तो आपको कैसे पता नहीं चलेगा। तो यस, हमें ये थोड़ा बहुत फील होता है, स्पेशली इसका जो ये स्टेम है वो फील होता है, नॉट द बिगर पार्ट विच इज एक्चुअली इनसाइड। तो इसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा नीचे की साइड ही रहता है। तो कुछ आवर्स तक शुरू के आपको ये थोड़ा बहुत फील होता रहेगा, क्योंकि यू आर न्यू टू इट ऑब्वियसली, तो थोड़ा थोड़ा फील होता है। बट उसके कुछ घंटों बाद ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप उठते हो, बैठते हो, सोते हो, उतनी देर में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। नाउ अगर आप ये फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक पैंटी लाइनर ज़रूर पहनो, क्योंकि आपने इसे फर्स्ट टाइम लगाया है तो ऑब्वियसली यू डोंट नो कि आपने उसे ठीक लगाया है या नहीं लगाया है। और अगर ये ढंग से नहीं लगा हुआ तो इट कैन बी अ ब्लंडर। तो एक सेफर साइड के लिए आप एक पैंटी लाइनर लगा लेना, ताकि अगर कहीं से कुछ लीकेज हो तो आपको पता लग जाए। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, थैंक्स टू अवनी, क्योंकि ये बहुत ही इजीली इंसर्ट होके अंदर अपने आप पॉप हो गया था और बहुत अच्छा इसने वैक्यूम क्रिएट करा था। इसको लगाने के बाद आप उठो, बैठो, सो, भागो, कुछ भी करो, ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ऑल्सो आपको इसके साथ डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे लिखा है नो लीक्स, नो मेस, नो एडेड कलर एंड नो रिएक्शन विद बॉडी, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। और मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि इसने मेरी बॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड इट इज़ मेड इन इंडिया, विच वी ऑल शुड सपोर्ट। एंड यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ हियर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक और कोड दोनों मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप ये परचेज करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। लाइक दिस इज़ ऑलरेडी वेरी सस्ता, और ऊपर से आपको मेरे डिस्काउंट के साथ ये और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। नाउ अब इसे अगर हम रिमूव करने की बात आए तो इसे हमें कितनी देर में रिमूव करना है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है 8 to 10 आवर्स, बट मैंने इसे 12 आवर्स तक भी ट्राई करा है, तो ये बिल्कुल कोई इशू नहीं देता। एंड आपको 1-2 दिन में ही आइडिया हो जाएगा कि आपको इसे कितने घंटों बाद रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू योर फ्लो। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम रिमूव करा तो ऑनेस्टली मेरी हालत ख़राब हो गई, लिटरली मेरा हाथ दर्द कर गया इसे बाहर निकालने में, एंड इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी। और लेकिन सेकेंड डे फिर भी कंपेरेटिवली ईजी था, जितना मैंने दूसरी वीडियोस में देखा है। वो लोग बोलते हैं इसे पिंच करो एंड ये बाहर निकल आएगा। सो लेट मी टेल यू, नो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। सो लेट मी टेल यू कि मैं क्या करती हूँ। व्हाट आई डू इज़, मैं यहाँ पे फिंगर इंसर्ट करके इसे थोड़ा सा यहाँ से लूजन अप करने की कोशिश करती हूँ, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इसे पुल करने की भी कोशिश करती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ से इसे प्रेस करके जितना मैं वैक्यूम लूज कर पाऊँ उतना करके इसे थोड़ा पुल करते रहती हूँ। और जब ये थोड़ा बहुत बाहर आ जाए, इतना कि मैं इसे यहाँ से अच्छे से होल्ड कर पाऊँ, तो मैं यहाँ से अगेन यहाँ से इसका वैक्यूम को दबा के लूज करने की कोशिश करती हूँ और इसे पुल करती हूँ अच्छे से। इसे पुल करे बिना आपका काम बनेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं इसे पिंच करो निकल आएगा, नहीं, आपको इसे अच्छे से पुल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वैक्यूम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तभी ये कप आपके अंदर बना रहता है, वरना ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो आपको इसे पुल करके अच्छे से निकालना ही पड़ेगा बाहर, वरना ये बाहर नहीं आ पाता। अब इतना भी हार्शली आपको इसे पुल नहीं करना है कि आप अपनी बॉडी को डैमेज करो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है आज तक कि इससे किसी को डैमेज हुआ है, बट स्टिल ये वैक्यूम को आपको लूज करके फिर आपको इसे अच्छे से पुल करना है। नाउ वंस इट इज आउट, तो आपको इसको क्लीन कैसे करना है। इसके अंदर जो भी आपका ब्लड है उसे आपको ड्रेन करना है, और एक बार आप इसे पानी से क्लीन कर लेना। उसके बाद आपको इसके साथ एक अवनी ने मेंस्ट्रुअल का वॉश भी दिया है, तो ये क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। इसके साथ भी हमें एक और माइक्रो बैक्टीरियल क्लॉथ वाइप फ्री मिला था। ये अपने प्रोडक्ट्स के साथ ये क्लॉथ फ्री दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस ऑफ देम। सो दिस इज़ द बॉटल। अब आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये बॉटल एक्चुअली में काफ़ी छोटी है, बट लेट मी टेल यू, इसके 2-3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं इसको एक टाइम पे क्लीन करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स और पानी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसका ये जो मेंस्ट्रुअल का वॉश है वो प्लांट बेस्ड और फ्रेग्रेंस फ्री है। तो इसे रनिंग वाटर में क्लीन करना है इन दोनों के साथ। उसके बाद इसका जो ये एंटी बैक्टीरियल क्लॉथ है, आप इसी से इसे क्लीन करो।
आपका जो नॉर्मल टाल है या फेस टाल या हेयर टाल, बॉडी टाल, उससे मत करना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं। तभी ये एंटी बैक्टीरियल क्लॉथ इन्होंने हमें इसके साथ दिया है, ताकि हम इसके साथ ही इसे क्लीन कर पाए। इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप क्या करोगे, तो इन्होंने अपने वजाइनल वाइप्स भी दिए हैं। तो अगर आप बाहर हो और आपको इसे क्लीन करना है और वहाँ पे साफ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इनके वाइप्स के साथ भी इसे क्लीन कर सकते हो। इनके जो वाइप्स है वो अल्कोहल फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री है और गायनाकोलॉजिस्ट अप्रूव और हाइपोएलर्जेनिक भी है, और इसका पीएच लेवल भी मेंटेन्ड है और 100% बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। तो एक्चुअली अवनी इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ सैनिटरी पैड, पर फिर भी ट्रैवल करते वक्त हम लोगों को चाहिए होता है कि साफ़ पानी नहीं मिलता बहुत बारी, तो भी इनके जो इंटीमेट वाइप्स है वो बहुत काम आते हैं। इट इज़ बिग इनफ कि आपका एरिया अच्छे से क्लीन हो जाए, तो आप अपना वजाइनल एरिया भी इससे क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल भी इचिंग या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी सॉफ्ट। मैंने इतना सॉफ्ट वाइप आज तक किसी भी ब्रांड का नहीं देखा। ये पूरा ऐसे खुलता है एंड यू कैन सी इट इज़ बिग इनफ टू क्लीन योर वजाइनल एरिया। तो आप अगर नॉर्मल पीरियड्स पे भी हो और आप बाहर हो और आपको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, तो आप ये वजाइनल वाइप्स कैरी करके भी अपने आप को क्लीन कर सकते हो, और मेंस्ट्रुअल कप भी आप इसके साथ क्लीन कर सकते हो। नाउ देखो, ये तो बात हो गई कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे, बट मैं अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों स्विच करना चाहूँगी मेंस्ट्रुअल कप में। लाइक बीइंग अ गर्ल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है छोटी छोटी जो कि हमने ओवर द इयर्स इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो सब कर भी रहे हैं। लाइक व्हेन यू गो टू पी, यू हैव टू चेक एवरीथिंग कि कहीं से कोई लीकेज नहीं है, और यू हैव टू चेक होल पॉट एरिया एंड एवरी टाइम, मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार वी हैव टू चेक आवर सेल्स कि पीछे से कोई लीकेज तो नहीं हुआ है। पूरा दिन हम अपना पैड एडजस्ट करते रहते हैं, एंड दैट स्वेटीनेस और इचीनेस जो हमें अंदर रहती है, और वो ओडोर जो इतना बुरा स्मेल आता है पूरा दिन। और सबसे बड़ी बात इज़ रैशेस। तो ये सब सैनिटरी पैड के साथ हमेशा होता है, और हमने इतनी ये सब अपने लिए ही नॉर्मलाइज कर दिया है। बट मेंस्ट्रुअल कप के साथ सच में ऐसा नहीं होता। मतलब मैं सोई भी हूँ, उठी भी हूँ, वॉशरूम भी गई हूँ, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पीरियड्स हो भी रहे हैं। दिस वॉज एक्चुअली वेरी शॉकिंग टू मी कि यार मुझे पूरे 5 दिन पता भी नहीं चला कि ऐसा हो भी रहा है। एंड ऑब्वियसली देखो, शुरू में दिक्कत होती है, आप इंसर्ट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। मेरे लिए रिमूवल मुश्किल था, किसी के लिए इंसर्ट करना मुश्किल हो सकता है और रिमूव करना ईजी हो सकता है, वो सबका अपना अपना है। लेकिन ओवर द टाइम हम लोग आराम से अपने हिसाब से सीख जाएंगे। दिस वॉज जस्ट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ महीनों में काफ़ी प्रो हो जाऊंगी उसमें। दिन में एक बार जब हमें ये इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, उसके अलावा मुझे पता ही नहीं चला लिटरली। और एक्चुअली में मुझे विद सैनिटरी पैड मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर लूँ, मुझे रैशेस का इशू रहता ही है ऑलरेडी विद ऑल दैट पेन और सैनिटरी पैड्स। उसके बाद रैशेस भी सीरियसली तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट विद मेंस्ट्रुअल कप ऐसे कोई रैशेस नहीं है, बहुत नॉर्मल लग रहा था मुझे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ लाइफ सेवियर इवन फॉर अस एंड फॉर एनवायरनमेंट। लाइक सोचो, आपको दिन में 3-4 बार अपने पैड्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिन में 1 या 2 बार इसे रिमूव करना है या इंसर्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन योर फ्लो कम्प्लीटली। लाइक पैड्स को डिस्पोज करने का कोई टेंशन नहीं है। बहुत बार हम लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, और वहाँ पे सैनिटरी पैड चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट मेंस्ट्रुअल कप को बस एक बार आपको अपने वॉशरूम जाना है और 10-15 मिनट लगा के यू आर डन फॉर द डे। अभी विंटर्स है, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी ठंड लगी वाइल डूइंग ऑल दिस, बिकॉज यू हैव टू सेट इन द वॉशरूम। एंड ऑल्सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप शुरू कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर्स हो, तो पॉट पे मत करना, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रो। तो आप आराम से अपने वॉशरूम में नीचे बैठकर ही ये सब करना। एंड द बेस्ट पोजीशन इज स्क्वाट पोजीशन। आप आराम से स्क्वाट करके इसे रिमूव करना। जब ऑब्वियसली आप सीख जाओ तो आप कहीं भी कैसे भी अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो। नाउ सोचो, जो लोग बीचेस, रनिंग, स्विमिंग ये सब अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ पीरियड्स विद मेंस्ट्रुअल कप, दे कैन डू इट ऑल। नाउ दिस रिटेल्स फॉर ₹550
एंड ये 5 साल लास्ट करेगा। तो ये आपके लिए भी पॉकेट फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको साल में 100 रुपीज़ कुछ ये पड़ रहा है, जो आपका 1 टाइम का सैनिटरी पैड का पैकेट आता है। आप एक बार ही लेकर इसे ट्राई करो, एंड अगर आपके लिए वर्क नहीं करता तो ठीक है, आप सैनिटरी पैड्स पे रह लेना, नो इशू। लेकिन अगर आपने इसे एक बार ट्राई करा ना, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग बैक टू सैनिटरी पैड्स। और 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कहीं बाहर खाने जाते हैं या अपने कपड़ों पर, मेकअप पे स्पेंड कर देते हैं, और वो चीज़ हम कभी रीयूज़ भी नहीं करते। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 500 रुपये का लो और आप ना यूज़ करो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेट मी टेल यू, जो आपने आज तक दोबारा यूज़ नहीं करी होगी सेम वर्थ की, ये आपको भी पता है। तो एटलीस्ट आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। स्पेशली समर्स में, पीरियड्स में कितनी दिक्कत होती है हम सबको पता है, और बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो जाती है वो चीज़। बट विद मेंस्ट्रुअल कप यू विल नेवर नो कि आपको पीरियड्स हो भी रहे हैं या नहीं, ट्रस्ट मी, एंड एटलीस्ट ट्राई इट। Avni played a very big part in making me switch from sanitary pads to menstrual cup, and the best thing is they are made in India, that we should support. Also, they are environment friendly and skin friendly as well. They are toxin free, acid free, and they are plant based. So I think you should give Avni a try, and you can use my code as well. तो मेरा जो कोड है वो यहाँ पे रहेगा, और नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरे कोड का। अगर आपको लिंक डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो थोड़ा सा डिस्काउंट लेके क्यों ना ये स्विच हम सब करें, और मेंस्ट्रुअल कप को एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। सी यू पीपल, अंटिल नेक्स्ट टाइम।